Hey CUET aspirants, welcome back to your own channel Odyssey, and today we are going to cover idioms and phrases, and this is our part 5 of our vocab Panisha series, and I hope you are liking the series. So let's get started without wasting any more time. Okay, so the first idiom which we have is at one's wit's end. मतलब विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस. सो अगर किसी पर्सन की इंटेलिजेंस उसके एंड पे आ गया, मतलब ही और शी इज़ वेरी परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड है, पजल्ड है. ओके, सो या नेक्स्ट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब एकदम से. ओके, डन विदाउट एडवांस्ड प्रेपरेशन. सो मोमेंट, मान लो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट को कैसे याद करोगे, मतलब एक मोमेंट थी एंड उसमें एक झटके में आपने सब कर दिया. सो डन विदाउट एडवांस्ड प्रेपरेशन. अबव बोर्ड, इफ समथिंग इज अबव बोर्ड दैट्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब मान लो कोई कार्डबोर्ड की टेबल बनी हुई है एंड आप पैसों का लेन देन उसके ऊपर से कर रहे हो. अगर नीचे से करोगे मतलब ये चोरी छुपे करो, बट इफ़ यू आर डूइंग इट अबव बोर्ड इट मीन्स दैट डीलिंग इज वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, एज फिट एज अ फिडल, एज है ये यहाँ पे. ओके, एज फिट एज अ फिडल. सो अगर कोई बहुत फिट है सो दैट पर्सन इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ओके, एट क्रॉस पर्पजेज, मान लो आपका ये पर्सन है एंड आपके फ्रेंड का ये पर्पज़ है. सो अगर क्रॉस पर्पज़ है मतलब आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो मतलब आपके जो पर्पज़ है वो अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. ओके, बाय हुक और बाय क्रूक, इसका मीनिंग है बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब या अगर ऐसे नहीं तो ऐसे. मीन्स यू हैव टू अल्टरनेटिव्स, आपको कुछ काम है वो करना ही करना है, आप चाहे उसको उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े. ओके, दैट्स बाय वन मीन्स और अनदर. ओके, बिड डिफायंस. डिफायंस का क्या मतलब होता है, आप किसी चीज़ को डिफाई करते हो, यानी कि आप किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देते हो, उसका खंडन करते हो, विरोध करते हो, उसको डिसरिगार्ड करते हो. सो टू डिसरिगार्ड और रिफ्यूज टू यील्ड, इसका तो मतलब अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है सो ऑब्वियसली इस इडियम का मीनिंग आप इजीली गेस कर सकते हो. ओके, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मतलब मान लो आपने दूध उबाला बट मतलब आप कहीं चले गए दूध उबाला रख के एंड वो दूध है ना फिर गिर गया, बट आप आके रो रहे हो. अब आपके रोने से वो दूध फिर से सेट तो हो नहीं जाएगा, वो एक बार ख़राब हो गया है. सो अब उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. मतलब आप रिपेंट तो कर रहे हो, मतलब रो रहे हो उसके लिए. ओके, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये यूज़लेस है, आपका रिपेंडेंस जो है दैट्स यूज़लेस. ओके, कॉल नेम्स, आप अपने फ्रेंड्स के लिए अलग अलग नेम्स रखते हो ना, मतलब उनको चिढ़ाने के लिए. ओके, लाइक सो यहाँ पे उसको इंटरकनेक्ट करके आप ये याद कर सकते हो, कॉल नेम्स का मतलब होता है अब्यूज़ करना. ओके, डिग द ग्रेव, आप किसी के लिए कफन खोद रहे हो, मतलब आपने पूरी प्लानिंग करी है कि इस पर्सन को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े. ओके, सो डिग द ग्रेव का मीनिंग टू डिस्ट्रॉय. डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस. ओके, सो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में भी आया है एंड आई थिंक 2023 या मतलब 2025 से पहले भी आया है, 2025 में भी आया और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. डाई इन हार्नेस मतलब आप अपनी ड्यूटी पर थे, ड्यूटी करते करते ही आप मतलब सर्विस में होते होते उसी टाइम उसी ड्यूरेशन के टाइम पे आपको आपकी डेथ हो गई. सो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस. यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, याद रखना है आपको. ओके, डेयर डेविल, डेयर डेविल कैसे याद करोगे, किसी पर्सन में बहुत डेयर तो है बट वो डेविल काइंड ऑफ है, मतलब इतना कि वो डेविल से भी नहीं डरता, इतना डेयर है. सो दैट पर्सन इज़ वेरी फियरलेस. ओके, डेड ब्रोक, वेरी पुअर, सिंपल है. ईट वंस वर्ड्स, आपने कुछ गलती से बोल दिया बट आप बोलते हो फिर कि ये मैंने गलत बोल दिया एंड आई एम ईटिंग माई वर्ड्स, आई एम टेकिंग माई स्टेटमेंट बैक. ओके, ईट हम्बल पाई. ओके, सो ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ऐसे वैसे तो ईजी है ये. टू अपोलोजाइज इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, ईट हम्बल पाई को कैसे याद करोगे, अपोलोजाइज करना. फॉर एग्जाम्पल आपने पाई बनाई थी एप्पल पाई बट वो अच्छी नहीं बनी है, बट क्या मतलब फिर ना मान लो कोई आपका बड़ा है, उसने आपको सजा दी कि अब तुम ही खाओ ये पाई, मुझे नहीं खानी है. सो आप खा रहे हो, मतलब आप ना मतलब शर्मिंदा हो अपनी गलती को लेके, यू आर अपोलोजाइजिंग देम. वेट, ओके, सो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या हो गया, टू अपोलोजाइज. फूल्स एरेंड, फूल्स एरेंड मतलब यूजलेस वर्क. एरेंड क्या होता है, कोई छोटे टाइम के लिए आप कुछ काम करते हो उसको बोलते हैं एरेंड. ओके, सो फूल्स एरेंड का मतलब क्या होगा, कोई फूल मतलब जैसे एरेंड अगर कोई फूल है बहुत ज़्यादा पागल है, ही और शी इज़
पेजो और थोड़ा सा साइको है, और अगर वो कोई काम कर रहा है मतलब वो उस काम में कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही यूजलेस काम कर रहा है वो, सो इसका मीनिंग भी क्या होगा, यूजलेस वर्क। ओके, जेंटलमैन एट लार्ज मतलब आपको कोई पर्सन है वो देखने में लग रहा है कि हाँ भाई बहुत बड़े जेंटलमैन तो है, बट यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। सो एन अनरिलायबल पर्सन और अ पर्सन विदाउट अ जॉब। ओके, नाउ गुड सैमरिटन, ये तो गुड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वन हु हेल्प्स अदर्स। ओके, गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव क्रेडिट टू अ वर्टलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। सो या इसको आप कैसे याद करोगे, देखो ड्यू देने का क्या मतलब होता है, ड्यू देना मतलब आप किसी को प्रेस कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो फॉर हिज और हर एफर्ट्स या क्वालिटीज़। ओके, बट अगर जिस पर्सन को आप ऐसे कर रहे हो वो डेविल काइंड ऑफ है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी डेविल है, मतलब वो कैसा है पर्सन, वो उसके अंदर नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट्स है। सो आप क्रेडिट तो दे रहे हो पर्सन को गुड क्वालिटीज़ के लिए, बट दैट पर्सन इज एक्चुअली वर्थलेस। ओके, गिव अप द गोस्ट, पास अवे डाई, मतलब आपने गोस्ट के सामने से याद करो कि गोस्ट था, भूत आया, बोला कि मैं भी आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, एंड आपने उसके सामने गिव अप कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। दैट्स अ फ्रेजल वर्ब, बहुत कॉमन है। ओके, सो पास अवे और डाई, एक्चुअली फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में, एंड हर साल है जब से CUET स्टार्ट हुआ है, एंड ये मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं CUET में जो हर साल नहीं आते, बट कुछ ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस इज वन ऑफ देम, एंड वोकैबुलरी तो आती है, एंड इसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स इज ऐसा मतलब एक ऐसा टॉपिक है वो हमेशा आता है। सो या आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट सेशन ऑन दैट ऑल्सो। ओके, एंड आज हम इतने ही इडियम्स करेंगे, उसके बाद मैंने आज लिया ए से हम बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड्स करने वाले हैं, एंड कुछ ए से रिलेटेड इडियम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करेंगे। सो या किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स, जहाँ पे भी किन ना जाए ना उसका मतलब रिलेटिव हो जाए, दैट्स अ रूट वर्ड। जैसे किनफोक है, अगर किनफोक का मतलब रिलेटिव से रिलेटेड है, किनफोक वर्ड भी है, वो भी रिलेटिव होता है। ओके, मैन ऑफ लेटर्स, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत पढ़ा लिखा है वही लेटर लिख पाएगा ना, तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब अ लिटरेट पर्सन। मिडास टच, मिडास टच मतलब ऐसे याद कर सकते हो, मिडास नाम की कोई वुमेन थी, वो जिस भी चीज़ को टच करती थी ना वो प्रॉफिटेबल हो जाता था। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। सो अ टच which turns anything profitable. Okay, man of पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके, मतलब वो इतना वर्सेटाइल है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट उसका डांसर है, एक पार्ट सिंगर है, एक पार्ट उसका इज टीचर, एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब अ मैन ऑफ क्वालिटी जो बहुत वर्सेटाइल भी है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, जो फूसा काइंड ऑफ होता है, वो देखने में तो बहुत ज़्यादा स्टफ सा लगता है, बट वो बहुत बिल्कुल भारी नहीं होता, हल्का सा होता है, मतलब उसमें कुछ एक्चुअल सब्सटेंस नहीं होता है अंदर, बस बाहर बाहर का देखने का सुपरफिशियल सा होता है। सो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब एक वीक पर्सन जिसका मॉरल कैरेक्टर बहुत वीक है। ओके, मैन ऑफ लेटर्स इट्स रिपीटेड, मैन ऑफ सब्सटेंस। या अब इसमें डिफरेंस याद रखना। ओके, मैन ऑफ स्ट्रॉ इज डिफरेंट, मैन ऑफ सब्सटेंस इज डिफरेंट। मैन ऑफ सब्सटेंस मीन्स एन इम्पॉर्टेंट रिच एंड पावरफुल पर्सन, जिसके पास बहुत सब्सटेंस है, बहुत संसाधन। ओके, मैन ऑफ मीन्स अ रिच मैन। ओके, इंटरकनेक्ट कर लेना, इन दोनों को साथ में लिख लेना। ओके, मैन ऑफ पार्ट्स ऑलरेडी डन। मैन ऑफ वर्ड्स मतलब जो आपने कहीं से मुकरना, मतलब मैंने कह दिया तो कह दिया। ओके, दैट काइंड ऑफ। बाकी इडियम्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, अभी हम करेंगे ए से कुछ एडवांस्ड वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं पहले से इसके लिए स्लाइड नहीं बना कर लेके आई हूँ, आई विल बी राइटिंग दीज। ओके, विद यू ऑल गाइस, एंड आपको भी साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि आप इनको ईजिली बाद में रिवाइज कर पाओ। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज अबेट। ओके, अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना या लेसन होना। जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम होना, अबेट। ऐसे याद कर सकते कि अब आपने अपने फ्रेंड को कहा अबे वेट, वेट डोंट ईट एवरीथिंग, आई एम कमिंग। ओके, सो अबे मतलब ऐसे याद कर सकते, अबे अबे सब कुछ ईट मत कर, मैं भी आ रहा हूँ। ओके, सो रुक जा, रिड्यूस कर, लेसन कर, ऐसे। ओके, एक्रीमोनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रीमोनियस। ऐसे कैसे याद करूँगी, जैसे एक्रीमोनियस पहले भी करा चुकी हो। ओके, अ क्राई फॉर मनी, जो मनी के लिए हमेशा रोता रहता है, कैसा है, झगड़ा करता है दूसरों से मनी के लिए। सो दैट पर्सन इज बेलिगरेंट, बहुत झगड़ालू है, बेलिकोस है, एग्रेसिव है, हॉस्टाइल है। इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं, हॉस्टाइल है,
कॉस्टिक है, कॉस्टिक का मतलब थोड़ा बिटर, कड़वा होता है, थोड़ा सा बिटर जो होता है ना, कॉस्टिक भी उसको बोलते हैं, असर्बिक भी उसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये भी। ओके, नेक्स्ट ऑल्ट्रुइस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ऑल्ट्रुइस्ट या ऑल्ट्रुइस्टिक, जो इतना काइंड होता है, बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट जो बहुत काइंड होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो डोनेट करता है फॉर पब्लिक गुड। ओके, या एल्ट्रुइस्टिक का मतलब ऐसा होता है जो बहुत काइंड होता है, बहुत कंपैशनेट होता है, एंड मतलब अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, सेल्फलेस कंसर्न रखता है दूसरों के लिए, उसको बोलता है ऑल्ट्रुइस्टिक। मतलब ये पर्सन ऐसा होगा जो पूरा ट्रू होगा, बहुत सच्चा होगा। तो ऐसे कैसे याद करेंगे, ऑल ट्रू, सारा सच्चा है, मतलब बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, सेल्फलेस कंसर्न रखता है दूसरों के लिए। ओके, ह्यूमैनिटेरियन है, बेनिवलेंट है, ये भी सिनोनिम है, बेनिवलेंट है, ह्यूमैनिटेरियन तो याद हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एम्बीवेलेंट। ओके, एम्बीवेलेंट, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था एम्बी इज़ अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बोथ। ओके, सो एम्बीवेलेंट मतलब एक ऐसा पर्सन है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करूँ। लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे कि अगर आप मान लो आपको बोले कोई कि हिंदू कॉलेज आपको मिला है, हिंदू है, एंड यू हैव सेंट स्टीफन, तो आप कौन से में जाना चाहोगे, एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। कभी आपको मन करता है मैं हिंदू में चला जाता हूँ, कभी मन करता है सेंट स्टीफन में चला जाता हूँ। सो यू आर बीइंग एम्बिवेलेंट देयर, मतलब आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप जो है डिलेमा में हो, एक डिलेमा मतलब दुविधा में हो, टॉर्न हो, आप कन्फ्लिक्टेड हो इंटरनली। ओके, नेक्स्ट इज एमिलियोरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दीज आर PYQs। ओके, PYQs, राइट। नेक्स्ट वी हैव एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव होना। एमिलियोरेट मतलब कोई कंडीशन में इम्प्रूव हो रही है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं, अरे आम ले आओ, मैंगो ले आओ, उसकी रेटिंग अच्छी होगी। ओके, एमिलियोरेट। ओके, इम्प्रूव होना, मिटिगेट होना, रिफॉर्म। मिटिगेट का मतलब तो कम होता है, मतलब लेसन होता है, बट फॉर बेटरमेंट। ओके, मिटिगेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको अच्छे से याद रखना, मिटिगेट। ओके, अनोमली मैंने करवा दिया था पहले आपको। आर्डोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्डोस हार्ड से याद रख लो, हार्ड, आर्डोस के साथ गया आर्ड हार्ड। तो ऐसा कोई काम जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो दैट वर्क इज आर्डोस। ओके, एडिमेंट, एडिमेंट होता है स्टबन। अब स्टबन के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टबन, अच्छे से देख लो। तुम सारे लोग जो बहुत ज़िद्दी हो, बात नहीं मानते हो घर वालों की, तुम्हारे लिए ये सारे एडजेक्टिव्स बने हैं। तो अगर आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करोगे सो ये आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ओके, स्टबन के लिए, स्टबन के लिए एडिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सुना भी होगा आपने। एडिमेंट है, ऑब्ड्यूरेट है, और बहुत सारे थे स्टबन के लिए। ऑब्स्टिनेट है, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ओके, ये अभी के लिए आपको इतने याद रखने हैं। स्टबन के लिए एडिमेंट। ओके, एडिमेंट, ऑब्ड्यूरेट मतलब ऐसे वालों कि आप ना इंड्योर कर रहे हो, कि अपनी बात पे इंड्योर कर रहे हो कि मुझे तो यही करना, यही करना। ओके, ऑब्ड्यूरेट। ओके, ऑब्स्टिनेट कैसे याद कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट को अभी मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट एज सुन एज आई फाइंड वन आई विल टेल यू डेफिनेटली। ओके, रिकैल्सिट्रेट ऐसे याद कर सकते हो, आप दूध पीने से मना करते हो, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ओके, कैल्शियम होता है, बट आप क्या बोलते हो, मतलब अगेन एंड अगेन अपनी मम्मी को बोलते हो नहीं मुझे दूध नहीं पीना, मतलब आप अपनी जिद पे अड़े हुए, यू आर बीइंग स्टबर्न और यू आर बीइंग रिकैल्सिट्रेंट। ओके, या एक और दो और बता देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए, मतलब स्किप नहीं कर सकते वरना वीडियो लंबी हो रही है। ओके, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है कोई वाइज होता है, बहुत प्रूडेंट है, एरुडाइट है, सिगेशियस है। ये मैं इतने बार लिखूंगी ना तो आपको मतलब याद नहीं करने, आपको ना जस्ट गो थ्रू करना है 2-3 बार इनके बीच से, एंड हम जितनी बार इनसे रिलेटेड कोई वर्ड्स करेंगे तो मैं ये सारे लिखूंगी तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके, एस्ट्यूट को कैसे करते हो, टू से स्टूडेंट,
एक स्टूडेंट कैसा होता है, वाइज होता है, प्रूडेंट होता है, एरुडाइट होता है, सगेशियस, ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. माइंड, ओके, माइंड दिस. ऑडेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. वेट, या सॉरी, ऑडेशियस. ऐसे याद कर सकते कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मतलब लाइसेंस मिला नहीं, ऑडी चला रहे हैं. ओके, ऑडी चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखा रहा है, बट वो ब्रेवरी कैसी है, मतलब हमें चाहिए नहीं ना, ऐसे अनडिजायरेबल सी है. मतलब इसको क्या बोलते हैं, दृष्टता बोलते हैं ना, जो मतलब कि दुस्साहस काइंड ऑफ होता है, वो होता है ये साहस. ऑडेशियस का मतलब ब्रेवरी होता है, बट नेगेटिव वे में इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि बोल्ड, डेयरिंग या रेकलेस होता है, उसको बोलते हैं. ओके, सिनोनिम्स क्या है इसके, वेलिएंट है. वेलिएंट तो पॉजिटिव वे में आ जाएगा, बट हाँ है तो सिनोनिम में, तो हम लिख लेते हैं वेलिएंट है. इंट्रेपिड, इंट्रेपिड है. ओके, एक है ट्रेपिड. ट्रेपिड इसका अपोजिट है. ट्रेपिड का मतलब होता है जो फियरफुल होता है. ट्रेपिड होता है फियरफुल. ओके, एंड इंट्रेपिड होता है फियरलेस. फियरलेस. ओके, या सो या आई थिंक इतना ओके है आज के लिए. बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी. एक दो मैं आपको बताती हूँ. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक प्रीवियस ईयर अभी 2026 में आया था एक, तो ये लिख लो, पॉलीग्लोट. पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, रूट वर्ड है. ग्लॉट है समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज. ओके, सो ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेज जो बोल सकता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट. ओके, एंड आपका होमवर्क क्या है, आपको पॉलीग्लोट एंड लिंग्विस्ट में आपको मुझे डिफरेंस बताना कमेंट सेक्शन में. ओके, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एंटी डालता है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ओके, एक आपको डिफरेंस बताना है एमेच्योर एंड इमेच्योर में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको होमोनिम्स होमोफोन्स वाले क्वेश्चंस में दिया जाता है. ओके, सो या आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर. नहीं, एक सेकेंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिस नहीं कर सकती. ये बहुत बार है आपके प्रीवियस ईयर में. एक्सटेम्पोर एंड इम्प्रॉम्प्टू. इम्प्रॉम्प्टू, ये दोनों सिनोनिम्स हैं. इनका मीन क्या होता है, एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू. सेट करो, प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से. प्रॉम्प्ट क्या मतलब क्या होता है, एकदम से, बिल्कुल. तो आपने एकदम से कुछ किया विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो अगर आप कुछ स्पीच दे रहे हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, या फिर क्या बोलते हैं कि एक्सटेम्पोर भी वही थे, मतलब आप मान लो एक्सटर्नली कहीं गए हो थे, वहाँ पे जाकर आपने इम्प्रॉम्प्टू दिया. इन दोनों का से कनेक्ट करके याद रखना. बहुत बार आए हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार नहीं आए, 2-3 बार आए हैं. ओके, सो इनका मतलब होता है स्पीच विच इज़ गिवन विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, ऐसे स्कूल फंक्शन में मैम ने आपको स्टेज पे चढ़ा दिया, माइक पकड़ा दिया, बोले कि चलो स्पीच देनी स्टार्ट कर दो, तो दैट विल बी योर एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू. ओके, सो या बाय बाय फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी. हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, देन हमने कुछ एडवांस्ड वर्ड्स के ए से, एंड साथ साथ उनके एडवांस सिनोनिम्स भी किए. सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, एंड हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी किए हैं. सो या आई होप यू लाइक द लेक्चर. स्टे कनेक्टेड. हम ऐसे बहुत सारे सीरीज लाएंगे, एंड we'll be covering all the possible words that can come in your exam. So stay consistent, सबसे important. Okay, bye bye. We'll meet in the next video.